प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे मसीही भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यहोवा हमारा रक्षक है, हमें किसी भी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, आज मैं बाइबल का एक वचन आपके साथ शेयर कर मेरे प्रियो, बाइबल के मैं कुछ वचन आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये वचन उन लोगों के लिए हैं जो कि रात में चैन से सो नहीं पाते हैं। बहुत सारे शैतानी अटैक को नीचे हैं, बहुत सारे उन्हें गंदे सपने, दुष्ट आत्माओं के सपने रात में आते हैं, अटैक उन पर होते हैं। रात में सोते समय शैतान उनके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करता है कि उनके जीवन में सुबह उठते ही उन्हें बीमारी घेर लेती है, अचानक से उनका बनता हुआ कोई काम बिगड़ जाता है, क्योंकि रात में जो शैतान है वो हमेशा रात में आकर अटैक करता है। जब आप सो रहे होते हैं उस समय जो अंधकार की शक्तियां हैं वो बड़ी तेजी के साथ काम करती हैं। और अगर आप बाइबल के वचन को नहीं जानते हैं और आप बस काम पर से आते हैं, थके हारे आते हैं, खाना खाते हैं, अपनी रोज़ की रूटीन को फॉलो करते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, मोबाइल चलाते हैं और सो जाते हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए आप शैतान को अपनी नींद में आकर बीज बोने के लिए अलाउ कर रहे हैं। शैतान जो है वो रात के अंधेरे में आता है और वो बीज को बोकर चला जाता है। वो बीमारी का बीज, कर्ज का बीज, डिप्रेशन का बीज, और आपको पता भी नहीं चलता है। आपको रात में डरावने सपने आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें रात में नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं। उन्हें अपने सपनों में अपने ही घर के परिजन मृत्यु की हालत में, मरी हालत में दिखाई देते हैं। और जब वो रात को ऐसे सपने देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, वो अचानक से भय खाने लग जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, वो बेचैन हो जाते हैं, उनका मन व्याकुल हो जाता है। मेरे प्रियो, आज उन्हीं सबके लिए मैं ऐसे बाइबल के 3 वचन लेकर आई हूँ जो कि आपको एक चैन की नींद देंगे। परमेश्वर की सुरक्षा आपको चैन की नींद देगी और परमेश्वर के दूत आपके लिए आपकी रात को पहरा देंगे ताकि आप चैन से सो सकें। मैं बाइबल के इन 3 वचनों को आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं और आप वचन को नहीं जानते हैं और रात को आप सो जाते हैं और आपको डर भय सताता है, दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं सोते समय, तो जो वचन मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, 3 वचन, उन्हें आप अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में लिख लें और रात को सोते समय आप उन वचनों को अपने ऊपर अंगीकार करें, बोलें और प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपको चैन की और सुख की नींद देगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस वचन को, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुने। मैं आपके लिए लास्ट में एक छोटी सी प्रार्थना भी करूंगी जिसके द्वारा परमेश्वर आपको रात में अच्छी नींद देगा और सारे शैतानी हमलों को आपकी रातों से, आपकी नींद से, आपके परिवार से, सारे शैतानी अटैक को वो दूर भी करेगा। हालेलुया। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए हम वचन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वचन लिया गया है, जो पहला वचन है, वो भजन संहिता अध्याय 121 के वचन 5 और 6 लिया गया है, जिसमें लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। तो आपकी सुरक्षा के लिए कौन आपके साथ है? परमेश्वर। बाइबल क्या बताती है कि वे तेरे पाँव को टलने न देगा, वे तेरा रक्षक है, वो कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। आप भले ही सो रहे हों, लेकिन आपका परमेश्वर जो आपका पिता है वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आपकी आड़, आपकी ढाल बनकर वो रात में आपकी रक्षा करने के लिए अपने दूतों को भेजता है। वो आपके लिए जागता है ताकि आप चैन की नींद सो सकें। मेरे प्रियो, यहाँ मैं नहीं बल्कि बाइबल इस बात को डिक्लेयर कर रही है। परमेश्वर आपसे वाचा बांध रहे हैं कि तेरा परमेश्वर रात को न सोएगा न ऊँघेगा, और वे तेरा रक्षक है, वे तेरी दाहिनी और तेरी बाईं ओर तेरी आड़ बनकर खड़ा रहेगा। रात की चांदनी से भी तुझे कुछ हानि न होगी। यदि आप इस वचन को रोज अंगीकार करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं कि यहोवा मेरा रक्षक है, वो मेरे लिए जाग रहा है, मुझे किसी भी रात के शैतानी अटैक से कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी हमला मुझ पर शैतान नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के लहू के नीचे हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तो मेरे प्रियो आप विश्वास कीजिए, कोई भी अंधकार की शक्ति रात में आपको छू नहीं सकती, आपको कोई भी शैतानी अटैक नहीं होगा। आपको यह वचन डिक्लेयर करना है और इसे पढ़ के सोना है।
हालेलुया। ये हमारा पहला वचन था। आइए हम दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा वचन कौन सा है जो हमें रात में पढ़ के सोना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा जो दूसरा बाइबल वचन लिया गया है जो हमें रात के अंधेरों से, रात की शैतानी ताकतों से, रात के डर से, भय से, गंदे सपनों से जो वचन हमें बचाता है, वो लिया गया है भजन संहिता अध्याय 91 का वचन 5 और 6, जिसमें लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि तू मत डर, तू भय मत खा, क्योंकि यहोवा तेरी ओर है, तेरी सुरक्षा है, तेरी ढाल है, वो तेरा शरण स्थान है, तेरी झिलम है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 भी गिरेंगे। शैतान चाहे कितनी भी योजनाओं को आपके लिए बना रहा हो, वो आपके दाएं आके गिरेगा, आपके बाएं आके गिरेगा, वो लड़खड़ाएगा, मुरझाएगा, लेकिन मेरे प्रियो वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं। ये वचन आप रोज रात को पढ़कर सोएं कि मुझे यहोवा मेरा रक्षक है, मुझे रात के भय से कोई भी हानि नहीं होगी, मैं रात के भय से नहीं डरूंगा। कोई भी मरी, कोई भी जो शैतानी ताकतें हैं जो अंधेरे में फैलती हैं, जो मरी अंधेरे में फैलती है, मरी का मतलब है कि शैतान आपके सोते समय आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई महारोग को बोकर चला जाता है। आप सोचते हैं, आप एक सपना देखते हैं कि सपने में अचानक से आपको उल्टी हो रही है, बुखार हो रहा है, या किसी सांप ने काट लिया है, या आपका कोई लॉस हो गया है, तो वो सपना मामूली सपना नहीं होता है। वो सपने में रात को सोते समय शैतान क्या करता है, आपके सपने में आकर उस प्रॉब्लम्स को, उस अंधकार की शक्तियों को, उस बीज को वो बोकर चला जाता है। और आप जब दूसरे दिन उठते हैं तो आप देखते हैं आपका शरीर थका हुआ है, आपका मन बहुत ही बेचैन है, बिना वजह आप मन व्याकुल है। आप अपने घर परिवार में अचानक से लड़ाई झगड़े देखते हैं, अचानक से आपके मन में बेचैनियां होने लग जाती हैं, आपको अपने शरीर में भारीपन महसूस होता है, आपको लगता है कि मैं कुछ बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। वो कैसे होता है? शैतान सोते समय आपके जीवन में, आपकी रातों में उस बीज को बोकर चला जाता है। तो आपको क्या करना है? शैतान के उस बीज को काटने के लिए आपको रात को रोज सोने से पहले ये प्रार्थनाएं करके सोनी है, ये वचन पढ़कर सोना है कि मैं रात के भय से नहीं डरूंगा, अंधेरे में भी मरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, यहोवा मेरा रक्षक है, वो मुझे बचा के रखेगा। हालेलुया। तो ये दूसरा वचन है। पहला वचन हमने भजन संहिता अध्याय 121 का वचन पढ़ा, और दूसरा वचन हमने भजन संहिता अध्याय 91 का वचन 5 और 6 पढ़ा। आप इस वचनों को ज़रूर से टिक करें और इन वचनों को रोज आप अंगीकार करें, डेली घोषणा करें सोने से पहले, और परमेश्वर आपको अच्छी और बेहतर नींद देगा और सारे शैतानी हमलों से आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। तो हमारा जो तीसरा वचन है वो हम देखेंगे। तो मेरे प्रियो, हमारा जो तीसरा वचन लिया गया है वो है नीति वचन अध्याय। तो मेरे प्रियो, हमारा जो तीसरा वचन है बाइबल से लिया गया है वो हम देखेंगे। वो लिया गया है नीति वचन अध्याय 3 का वचन 24 और 25, जो हमें रात के भय से बचाता है। इसमें लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आ जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तू लेटेगा और तेरा विश्वास परमेश्वर पर है, और तू परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करके, उस पर विश्वास करके, प्रार्थना करके जब तू सोएगा तो तू भय ना खाएगा। जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। सुख की नींद, सुख की नींद का मतलब है कोई शैतानी अटैक, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई शैतानी हमला, कोई गंदा सपना, कोई शैतानी बीज आपकी रात की नींद में खलल नहीं डालेगा। परमेश्वर उसे अपने लहू से, अपनी आग से जला देंगे, उसे बांध देंगे, उसे नरक में डाल देंगे, और आप सुख की नींद पाएंगे। लिखा है, अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। ये वचन मेरे प्रियो, तीनों वचन जो मैंने आपको बताए हैं, इसे अपनी कॉपी में लिखें और डिक्लेयर करें, और रात को सोते समय कि जब मैं लेटूंगी तब मैं भय नहीं खाऊंगी, जब मैं लेटूंगी तो मुझे सुख की नींद आएगी। आपको ये वचन अपने ऊपर डिक्लेयर करना है, बोलना है कि परमेश्वर तू मेरा रक्षक है, तू मेरे लिए जागता है ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि जब मैं लेटूंगा तो मुझे सुख की नींद आ जाएगी। परमेश्वर मुझे अच्छी नींद के साथ ब्लेस करें। सारे शैतानी ताकतों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ, और मैं लहू के बाड़े को अपने बिस्तरे के चारों ओर लगाता हूँ।
जब आप ऐसे प्रार्थना करके सोते हैं तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखते हैं। रात में कोई भी शैतानी अटैक आप पे हमला नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैंने आपको ये 3 वचन बताए हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे। तो आइए मैं आपके लिए एक छोटी-सी प्रार्थना करूँ। आप इस प्रार्थना को मेरे साथ रिसीव करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु, इस समय जितने भी भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन्हें आपके लहू के घेरे में छुपाती हूँ। पिता, दिन भर की भागदौड़, काम का बोझ और मन की उलझनों को हम आपके चरणों में रखते हैं। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज की रात इनके मन से हर तनाव और हर घबराहट को दूर कर दीजिए। प्रभु, मैं विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्हें रात में नींद नहीं आती या जिन्हें बुरे सपने डराते हैं। यीशु के नाम में हर एक अंधकार की शक्ति को उनके घर और उनके जीवन से दूर होने की आज्ञा देती हूँ। आपके स्वर्गदूत इनके घर के चारों ओर पहरा दें। पवित्र आत्मा, इन्हें अपनी शक्ति से भर दीजिए, वो शक्ति जो समझ से परे है। जब ये अपनी आंखें बंद करें तो इन्हें आपकी उपस्थिति महसूस हो। इन्हें एक मीठी और सुखद नींद प्रदान करें, ताकि कल सुबह ये नई सामर्थ्य के साथ उठें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, विश्वास रखें, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अब आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए जाग रहे हैं, जो आपका रक्षक है। अगर आपको इस प्रार्थना से आशीष मिली है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।